इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं MPCDM एजेंसी। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन नियंत्रण संबंधी जागरूकता की दिशा में प्रयासरत और कटिबद्ध MPCDM एजेंसी भोपाल। ये कहाँ आ गए हम कार्यक्रम की एक और नई कड़ी को लेकर हाजिर हूं मैं संजय श्रीवास्तव। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। ये कार्यक्रम आपको पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने का एक प्रयास है। एक पहल है जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के नियंत्रण को लेकर। हमारी इस कोशिश का मकसद ये बताना है कि पूरी दुनिया में जो चिंता है उस चिंता में हमें भी शरीक होना है और गंभीरता से ये सोचना है कि हम अपनी तरफ से क्या सहयोग दे सकते हैं। समाज को उनकी जिम्मेदारियों से वाकिफ कराने में कितने मददगार बन सकते हैं, क्योंकि ये सब जानते हैं कि कड़ी से कड़ी जुड़ती है, एक एक मिलकर बड़ा समूह बनता है और फिर उठकर आगे बढ़कर छू लेता है आसमान, मतलब सफल हो जाता है अपने उद्देश्य में। तो हमारे कार्यक्रम में उठाए गए मुद्दों पर आप भी विचार कीजिए और पर्यावरण को बचाने की मुहिम में सहभागी बनिए, ताकि सब खुशहाल रहें, फिर चाहे वो हम इंसान हों या फिर नील गगन में पंख पसारे रंग बिरंगे पंछी। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। वास्तव में अद्भुत संसार होता है परिंदों का। उनके जीवन को बचाना, उनकी हिफाजत करना हमारा दायित्व है। देखा ये जा रहा है कि कई पंछी अब विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गए हैं, नजर नहीं आते। क्या जलवायु परिवर्तन उनके जीवन को भी प्रभावित कर रहा है? इसी विषय पर आज हम करेंगे विमर्श। हमारे साथ हैं भोपाल बर्ड एसोसिएशन के फाउंडर मेंबर मोहम्मद खलीक और क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय के श्री मनोज कुमार शर्मा। वृक्षों के कटने, जल स्रोतों के कम होने और वातावरण के प्रदूषित होने की वजह से घरेलू अपशिष्ट पदार्थों के प्रवाह के कारण पक्षियों का आना प्रभावित हुआ है। प्रख्यात पक्षी विज्ञानी डॉक्टर ऑलिवर ऑस्टिन ने अपनी मशहूर किताब बर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड में लिखा है कि फॉसिल रिकॉर्ड के मुताबिक 2,50,000 साल पहले विश्व में 11,500 पंछियों की प्रजातियां थीं। पिछले 600 सालों में 100 विशेष पंछियों की प्रजातियां और सन 2009 तक 1,000 पंछियों की प्रजातियां विलुप्त देखी गई हैं। ये भी हैरान करने वाला तथ्य है कि सन 2100 तक 10,000 पंछियों की प्रजातियों में से 1/8वां हिस्सा विलुप्त हो जाएगा। इसका कारण मौसम में बदलाव, ग्लोबल वार्मिंग, वातावरण में मौजूद प्रदूषण और प्राकृतिक स्रोतों का विनाश माना जा रहा है।
पक्षियों का जो संसार है वो काफ़ी बड़ा है। भारत में जो प्रजातियां पाई जाती हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक देखें तो विविध रंगों के पक्षी, विविध प्रकार के पक्षी, काफ़ी बड़ा संसार जो है भारत में वो पक्षियों का पाया जाता है। पक्षियों की जब भी बात हम करते हैं तो कुछ जो है हमारे लोकल जो वहाँ पे रहने वाले स्थानीय पक्षी होते हैं, कुछ प्रवासी पक्षी होते हैं। तो दोनों तरह के पक्षियों को हमें देखने को मिलता है। और वो प्रवासी पक्षी जो होते हैं उनकी संख्या में भी काफ़ी गिरावट आ रही है और उनका जो ड्यूरेशन, जो टाइम रहता है यहाँ पे रुकने का, वो भी बहुत कम हो गया है। जलवायु परिवर्तन के चलते यूं तो हमारे आसपास का वातावरण विभिन्न रूपों में प्रभावित हो रहा है। स्वच्छंद घूमने वाले बहुरंगी पक्षियों की संख्या में भी कमी देखी जा रही है। हमारे घर की मुंडेर पर बैठने वाली, आंगन में फुदकने वाली गौरैया हो या फिर दूसरे पक्षी अब बहुत कम नजर आते हैं। वक्त आ गया है कि हम पारिस्थितिक संतुलन बनाने वाले ऐसे पक्षियों के जीवन को बचाने की पहल करें, अन्यथा हम आगे वंचित रह जाएंगे उनकी चहचहाहट सुनने को। हमारे यहाँ जो है प्रवासी पक्षी और स्थानीय पक्षी मिला के लगभग 500 से 600 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो हम लोग कुछ दिनों से देख रहे हैं कि जो हमारे यहाँ प्रवासी पक्षी आ रहे हैं उनका समय भी कम होता जा रहा है और बहुत सी प्रजातियां ऐसी हो गई हैं जो नहीं भी आ रही हैं। तो इसका मुख्य कारण जो है वो जलवायु परिवर्तन भी है और पॉल्यूशन भी हम मान सकते हैं। जो प्रदूषण हो रहा है हमारे इधर जितने क्षेत्र हैं वहाँ पे मानव गतिविधियां भी काफी बढ़ गई हैं। जो हमारे स्थानीय पक्षी हैं, गौरैया पे अभी काफी बात चल रही है कि आसपास नहीं दिख रही है, तो उसका भी जो है मानव से सीधा संबंध है। मानव के द्वारा ऐसी परिस्थितियां बना दी गई हैं जिसके कारण गौरैया, कौवे जो हमारे आसपास रहते थे वो भी अब दिखना काफी हद तक कम हो गए हैं। गौरैया की जहाँ तक बात करें तो इसका एक प्रमुख कारण मोबाइल टावर्स को भी माना जा रहा है। तो इसके कारण, उसके रेडिएशंस के कारण भी गौरैया दिखना काफी कम हो गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पिछले 30 सालों में 60 से 70% चिड़िया घट गई हैं। अनलेडेड पेट्रोल से पैदा होने वाले मिथाइल नाइट्रेट का प्रदूषण, खेतों में बहुतायत से इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक, केमिकल युक्त फर्टिलाइजर, पेड़ पौधों की संख्या कम होना इसके लिए जिम्मेदार है। काफी पक्षी जो हमारे यहाँ आते थे मध्य प्रदेश में वो अब कम हो चुके हैं। हम लोग भोपाल की स्थिति ले लें, बड़े तालाब की, तो हम लोगों को पहले लाखों पक्षी देखने को मिलते थे प्रवास के दौरान, मगर अब हजारों की संख्या भी नहीं रह गई है। काफी कम हम लोग देखते हैं। कुछ पक्षी जो बहुत बड़ी संख्या में आते थे जैसे रेड क्रेस्टेड पोचार्ड हो गए, स्टॉर्क्स की प्रजातियां हो गई, गढ़वाल हो गए, मलाड हो गए, तो इस तरीके की जो डक्स हैं वो काफी कम हम लोगों को यहाँ दिखने लगी हैं। सीधा सीधा जो कारण है वो मानव हस्तक्षेप है और पॉल्यूशन के कारण जो है ये काफी हद तक हमारे इधर कम दिख रहा है। पंछियों का अपना अलग संसार होता है। स्वच्छंद गगन में विचरण करना, खुले आसमान की सैर करना, कभी किसी पेड़ की डाली पर डेरा डालना तो कभी कुतरना मीठे मीठे फलों को और सारे माहौल को अपनी चहचहाहट, अपने कलरव से खुशगवार बना देना। सारी प्रकृति झूम उठती है रंग बिरंगे पंछियों की मौजूदगी से और बढ़ जाता है वनों का सौंदर्य भी। मध्य प्रदेश के विभिन्न उद्यान, अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों की शान भी बढ़ा देते हैं छोटे बड़े कलरव करते परिंदे। चिड़ियों की जो बात करते हैं तो चिड़ियां बेसिकली दाना चुगती हैं। क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय के श्री मनोज कुमार शर्मा। और दाना चुगते समय जब भी हम उनको देखते हैं तो घरों से फेंका गया कचरा हो या वेस्टेज हो या खेती में जब हम कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं तो उससे जो दाना निकल रहा है, जो अनाज निकल रहा है वो प्रदूषित है। और जब उसको कोई भी पक्षी उसको चुगता है और अपने पेट भरने के लिए उसको खाता है तो उससे जो है उन पक्षियों की संख्याओं पर भी प्रभाव पड़ता है और उनके जो शरीर है उस पर दुष्प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी जो क्रियाकलाप है वो कम होती जा रही हैं। बर्ड लवर्स के लिए जितना खूबसूरत मौसम सर्दियों का होता है उतना ही दिलकश मौसम गर्मियों का भी। इसकी वजह इस मौसम में भी प्रवासी पक्षियों का आना है। विभिन्न शहरों के नजदीक स्थित सरोवर, नदियों के तटों पर अलग अलग प्रजातियों के पक्षी अपना जीवन चक्र आगे बढ़ाने के लिए डेरा जमा लेते हैं। उनकी अटखेलियां और कलरव हर एक के मन को प्रसन्न कर देते हैं। भोपाल बर्ड्स एसोसिएशन पक्षी संरक्षण की दिशा में पिछले तकरीबन 10 सालों से अनेक प्रकार के कार्यक्रम चला रहा है और लोगों को कर रहा है जागरूक। हमारी संस्था जो है वो काफ़ी संस्थाओं के साथ मिलके ये जागरूकता बढ़ाने का काम कर रही है। पूरे मध्य प्रदेश में बर्ड वाचिंग कैंप्स करवाते हैं,
कुछ लेक्चर्स भी करवाते हैं और आप मीडिया के माध्यम से भी काफ़ी हद तक जागरूकता फैलाने की कोशिश करते हैं। विशेष पक्षियों पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे सारस क्रेन जो है, सारस पक्षियों पे भी अभी हम लोगों ने बहुत बड़ी एक मुहिम चलाई है बड़े तालाब के आसपास, जिसमें वहाँ के नागरिकों को और वहाँ के किसानों को वो जागरूक करने की हमने कोशिश करी है। पाठ्य सामग्री भी है, उसके द्वारा भी हम लोग जागरूक करते हैं लोगों को। तकरीबन 1 से 2 लाख लोगों को हम लोग जागरूक कर चुके हैं। उसमें कॉर्पोरेट्स भी आते हैं, स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, सरकारी अधिकारी भी होते हैं उसमें। वैसे ये पक्षियों के संरक्षण की दिशा में हो रहे प्रयासों का ही प्रतिफल है कि मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर यानी दूधराज की संख्या में अपेक्षाकृत इजाफा हुआ है। यूं तो प्रदेश की राजधानी भोपाल में आने वाले प्रवासी पक्षियों की संख्या में पहले के मुकाबले कमी देखी गई है, फिर भी सनबर्ड्स, मिनी वेट्स, फ्लाई कैचर, पिट्टा, मूरहैंस, वैगटेल्स, वेबलर्स की आमद बरकरार है। ब्लैक रेड स्टार्ट, स्पॉट बिल्ड डक, स्मॉल ब्लू किंगफिशर, ब्लैक हेडेड गुल्स जैसे पक्षी भी झीलों की नगरी में आते रहते हैं। मैं इसमें एक बहुत अच्छी बात आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग जो हैं वो BNHS जो संस्था है उसका एक विंग है, इंडियन बर्ड कंजर्वेशन नेटवर्क, उसके मध्य प्रदेश के हेड भी हैं हम लोग। तो हम लोग काफ़ी हद तक डेटा उसको कलेक्ट करते हैं। वो डेटा जो हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं वो सीधे जो है उनके द्वारा भारत सरकार को भेजा जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात हो गई है। और दूसरी बात यह है कि अब हम लोगों को ये भी है कि हम लोग जो विशेष पक्षी क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश में वो 17 थे। अब हमको जब ये काम सौंपा गया है तो हम लोग उनको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और जब वो विशेष पक्षी क्षेत्र डिक्लेयर हो जाएंगे, कोई भी जो हमने क्षेत्र भेजे हैं उनको, तो उससे उसका और अच्छे से संरक्षण हो सकेगा। इस दिशा में हमने जो पहल की थी उसमें हमारी जो चंबल सेंचुरी है और पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है उसको उन लोगों ने डिक्लेयर करने के लिए भेज दिया है विशेष पक्षी क्षेत्र। तो जैसे जैसे ये डिक्लेयर होते जाएंगे वैसे वैसे इसका संरक्षण और होता जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात हुई है भाई। पंछियों की आज़ादी बरकरार रहे, वे ऐसे ही चहकते रहें, उनका जीवन बचा रहे, इसके लिए हमें अपने प्रयास जारी रखना होंगे। अपने पर्यावरण को बचाना होगा, हरियाली के दायरे को बढ़ाना होगा, वृक्षों की तादाद में इजाफा करना होगा और सुरक्षित रखना होगा पंछियों के घरौंदों को। सभी पक्षी और सभी जानवर जो हैं हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। तो अभी अगर ये चीज़ों को लेके हम जागरूक नहीं हुए तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके की पर्यावरण की आपदा हमारे यहाँ ऑलरेडी आना शुरू हो गई हैं। और हम लोग आज पर्यावरण संरक्षण को लेके या पक्षियों के संरक्षण को लेके अगर जागरूक नहीं होते हैं तो इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। मानव आबादी के लिए वो बहुत अच्छे नहीं होंगे। वनस्पति हो चाहे वन्य प्राणी हो, उन सभी का एक नेटवर्क है, जुड़े हुए हैं आपस में घास की तरह। जब कोई एक प्रजाति खत्म होती है तो एक दूसरी प्रजातियां भी दूसरी चीजों की खत्म होने के कगार पे पहुंचती हैं। तो हमें सब चीजों को संरक्षण देना बहुत जरूरी है, चाहे वो पक्षी हो, चाहे अन्य वन्य प्राणी हो, चाहे वनस्पति हो, पूरे तरह से बचा रहे और आपस में सभी का तालमेल बना रहे जो मानव जीवन के लिए लाभकारी हो। तो आज के प्रोग्राम का सार यही है कि हमें पक्षियों के संसार को करीब से जानना है, और न सिर्फ जानना है बल्कि कोशिश करना है कि उनके जीवन को किसी प्रकार का खतरा ना हो, वे बचे रहें और कभी हमारे आंगन में तो कभी पेड़ों पर उनका बसेरा बरकरार रहे। पर्यावरण को बचाने के लिए अपना सहयोग करते रहिए, लोगों को भी इस दिशा में जागरूक बनाते रहिए। इजाजत चाहता है संजय श्रीवास्तव। अगली मुलाकात तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे MPCDM एजेंसी। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन नियंत्रण संबंधी जागरूकता की दिशा में प्रयासरत और कटिबद्ध। MPCDM एजेंसी भोपाल।